बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आफ्ताब तारी स्टूडेंट्स आपसे मुखातिब हूँ। आज अकाउंटिंग के एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आपसे जो है वो बात करने जा रहा हूँ, और वो है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक चीज़ जो है वो आप श्योर कर लें कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने से पहले अकाउंटिंग के जो 5 पिलर्स हैं, जो अकाउंटिंग की बेस है, उसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने उनको नहीं सीखा तो आप हमारे चैनल आफ्ताब तारी ऑफिशियल पे जाके तो इन 5 टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ के उसके बाद जो है वो आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझेंगे तो आपको इजीली जो है ये समझ आएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल हमें पता होना जरूरी है, जैसा कि मैं अभी बात कर चुका। मैं यहाँ ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो अब हम फर्दर जो है वो इस पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग का बहुत ही अहम जो है वो टॉपिक है और ये बेस है अकाउंटिंग की। इसके बगैर अगर आप कहें कि हम अकाउंटिंग को कर सकते हैं तो बिल्कुल ये खाम ख्याली होगी। तो इसलिए आपको आज की वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो जर्नल को बनाने के लिए, जर्नल करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है। और जर्नल जो है वो फिर बेस बनता है आगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एडजस्टिंग एंट्रीज, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी बेस करती हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर। तो बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। स्टूडेंट्स, डेबिट और क्रेडिट ये याद रखें, इनका अपना कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि डेबिट का मतलब ज्यादा है और क्रेडिट का मतलब कम है तो ये गलत है, और बहुत सारे स्टूडेंट यही समझते हैं। इसलिए आपने ये जहन में रखना है कि डेबिट का अपना कोई मतलब नहीं है, क्रेडिट का अपना कोई मतलब नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब फिर है क्या भाई? ये समझने से पहले हमें एक छोटी सी मिसाल समझने की जरूरत है, और वो छोटी सी एग्जांपल है। फर्ज करें मैंने ये एक अल्फाबेट लिखा ए, इसका मतलब क्या है? तो आप सिंपली मुझे ये बोलेंगे सर ये एक अल्फाबेट है ए, इसके बाद बी आएगा। लेकिन अगर मैं इस ए के साथ लिख दूं टेबल, तो फिर आप क्या बोलेंगे? फिर जनाब आप कहेंगे आ टेबल एक मेज। पहले तो आप कह रहे थे कि ए का अपना कोई मतलब नहीं, लेकिन जो ही मैंने ए के साथ लिखा टेबल तो आपने बोला आ टेबल एक मेज। आपने ए का मतलब एक दिया। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, जब तक डेबिट और क्रेडिट अलग अलग लिखे रहेंगे इनका अपना कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर डेबिट आएगा एसेट्स और एक्सपेंसेस के साथ तो फिर डेबिट का मतलब इंक्रीज होगा। अगर आपके एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो हम उनको बोलेंगे ये डेबिट हो रहे हैं, और अगर एसेट्स और एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज होंगे तो उस वक्त हम बोलेंगे ये क्रेडिट हो रहे हैं। सो यू मे से कि अगर डेबिट आया एसेट और एक्सपेंस के साथ तो इसका मतलब है इंक्रीज हो रहे हैं एसेट्स भी और एक्सपेंसेस भी, और अगर क्रेडिट आया एसेट और एक्सपेंस के साथ तो इसका मतलब है डिक्रीज हो रहे हैं हमारे एसेट्स भी और एक्सपेंसेस भी। फर्दर आप देखें अगर तो लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, अगर इनके साथ आएगा क्रेडिट तो इसका मतलब होगा हमारे लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं। या आप थोड़ा सा इस तरह कह लें कि अगर हमारे लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल इंक्रीज हो तो हम उनको बोलेंगे कि ये क्रेडिट हो रहे हैं, और अगर लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल डिक्रीज हो तो हम उनको बोलेंगे ये डेबिट हो रहे हैं। मैंने आपको एक चीज क्लियर की कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के साथ डेबिट आए तो देखें इंक्रीज का मीनिंग दे रहे हैं, और अगर लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल के साथ डेबिट आए तो इट्स मीन डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है
कैसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज हो तो हम उनको डेबिट बोला करेंगे, जब भी डिक्रीज हो तो हम उनको बोलेंगे ये क्रेडिट हो रहे हैं। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो हम उनको क्रेडिट बोलेंगे, और अगर लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल डिक्रीज हो रहे हो तो हम इसको बोलेंगे ये डेबिट हो रहे हैं। तो बेटा इसी तरह की टर्म्स अकाउंटिंग की आसान से तरीके में सीखने के लिए आप जो है वो आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकेंगे। थैंक यू सो मच।